हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसकी स्वामीनाथन एक कमेटी बनी थी जो सन 2004 में और सन 2004 से 2006 तक बनी। और उसने सन 2006 में अपनी रिपोर्ट कहना चाहिए गवर्नमेंट को सौंप दी थी। लेकिन उस जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसके बारे में हमने काफ़ी जो न्यूज़ वगैरह हैं, अभी जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कहना चाहिए जो डिबेट होती है, न्यूज़ चैनल में डिबेट हो रही है फार्मर्स से रिलेटेड, या कहना चाहिए जो प्रोटेस्ट में जो फार्मर्स हुए या जो फार्मर्स के जो कहना चाहिए अध्यक्ष हैं, फार्म यूनियन के किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, वो सब लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को नहीं माना गया या उसे फॉलो नहीं किया गया या उसे अप्लाई नहीं किया गया। तो आज हम बेसिकली उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो अगर फॉलो होती है तो वो कितनी सक्सेसफुल होती है, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं क्या उससे रिजॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। वो सब चीज़ें अभी हम इसे डिस्कस करके जानेंगे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट कितनी कारगर होगी किसानों की प्रॉब्लम्स को हल करने में। जैसे कि आज हम सभी देख रहे हैं आजकल कि जो कहना चाहिए फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं, तो वो बार बार कहीं ना कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी कह रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है इसके बनाने का एक इसके कि क्यों इसके ऊपर कमेटी बनाई गई कि स्वामीनाथन कमेटी बनाई जाए, वो अपनी रिपोर्ट सौंपे, गवर्नमेंट उस पर कोई लॉ एक्ट लाए, तो वो सब चीज़ें क्यों करी गई उसके पीछे का हम रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहले इसके पीछे का जो रीज़न था वो ये था, इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के पीछे या स्वामीनाथन कमेटी बनाने के पीछे सबसे मेन और मेजर जो रीज़न था बनाने के पीछे वो ये था कि जो फार्मर्स वो कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो परेशान थे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या कहना चाहिए बैंक लोन लेने से जो उनके ऊपर कहना चाहिए कर्ज होता जा रहा था, जो बैंक के कर्ज थे उससे, या अपनी फसल के सही दाम ना मिलने की वजह से, और वो तबका गिरने की, जैसे मैंने अपनी पिछली जो फार्मर से रिलेटेड, फार्म्स लॉस से रिलेटेड जो वीडियो बनाई उसमें मैंने फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने बताई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या मतलब किस तरह से वो कर्ज में डूबता रहता था, उस वजह से उसकी ज़मीन भी जो कहना चाहिए जिसके पास, जैसे बैंक के पास है तो बैंक वो कर देता था, ऑक्शन कर देता था, नीलाम कर देता था ज़मीन को, या कहना चाहिए बनियों से अगर पैसा लेते थे तो बनिए भी उसकी ज़मीन को मतलब ले लेते थे। तो वो सब चीज़ें कहना चाहिए हड़प ली जाती थी ज़मीनें। तो उस सब से बचाने के लिए किसान उस सबसे परेशान होकर क्या करता था, वो सुसाइड कर लेता था। तो इसके पीछे का जो मतलब ये जो मेन रीज़न था, इस वजह से स्वामीनाथन रिपोर्ट या स्वामीनाथन कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी सन 2004 में। और 2006 में 2 साल तक इस कमेटी ने इस पर काम किया ग्राउंड लेवल पर जाके, और उसके ऊपर मतलब लोगों से उनकी पर्सनल प्रॉब्लम मतलब जान के इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, और फिर ये रिपोर्ट सन 2006 में सौंप दी। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं जो मेजर इसके पॉइंट है स्वामीनाथन रिपोर्ट के, वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो है इसका मेन पर्पस ये था, स्वामीनाथन जो कमेटी है उसका किसानों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे सुधारना, और जो फार्मर्स के कहना चाहिए बच्चे हैं या जो अगली जनरेशन है फार्मर्स की, वो इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हों, वो सब चीज़ें इधर ध्यान देने वाली थी। और जो कहना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना, और जो फार्मर्स हैं उनको जागरूक करना उनके राइट्स के लिए और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, और उन्हें जो है सही तरीका समझाना कि फार्मिंग कैसे करनी चाहिए। और उनके लिए सबसे मेन चीज़ इसमें ये कहा गया है जो इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, आर्मी ऑफिसर्स के लिए होती हैं और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होती हैं, सेम ऐसे ही फार्मर्स को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स के साथ भी काफ़ी रिस्क रहता है। रात को जैसे कहना चाहिए अपनी फसल को घेर करता है, तो कई बार ऐसा होता है जानवर के हमले का खतरा होता है। कई बार हमने न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि जानवर कई बार काफ़ी कहना चाहिए फार्मर्स के ऊपर जानवर्स ने क्या अटैक किया है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान भी दी है, उनका पूरा परिवार सर्वाइव करता है जिस वजह से। तो उसमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात की गई स्वामीनाथन रिपोर्ट में। फिर हम इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया, जो स्वामीनाथन
कमिटी ने स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट में क्या कहा गया, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF was constituted on 18th नवंबर 2004। जो नेशनल कमीशन है उसने फार्मर्स के लिए एक कमेटी गठित की 18 नवंबर 2004 को टू एड्रेस द नेशन वाइड कैलेमिटी ऑफ फार्मर्स सुसाइड एंड कॉज ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस इन इंडिया। मतलब उसके पीछे क्या रीज़न था वो देखने के लिए, फार्मर जो सुसाइड कर रहे हैं या इतना कह चाहिए मेंटली परेशान रहते हैं, वो सब चीज़ें देखने के लिए द कमिटी वॉज मैंडेटेड टू गिव रिकमेंडेशंस विद फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द सजेशन। जो कमिटी थी उसने इस तरह के काफ़ी सजेशन दिए जो अभी हैं, मतलब जो इस तरह से हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, ए मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। मतलब मीडियम टर्म की जो है फूड एंड सिक्योरिटी की, न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए फार्मर्स को। एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करने के लिए, जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करे, वो सब चीज़ें। प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट ज़्यादा मिले और वो प्रॉफिट बना रहे। ऐसा ना हो जैसे अभी किसान की डिमांड है MSP के लिए कोई कानून बनाने की, और जो 3 फार्म्स लॉज बनाए हैं इन्हें काला कानून कह रहे हैं वो लोग अपने लिए, क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए नहीं लगते उन्हें, तो उन्हें रिपील करने की भी डिमांड कर रहे हैं। तो इसमें भी ये कहा गया, स्वामीनाथन जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि जो प्रोडक्ट उगा रहा है, जो फसल उगा रहा है किसान, तो उसे जो है उसकी प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए और सस्टेन रहना चाहिए वो प्रॉफिट, और प्रोडक्शन भी अच्छा, मतलब एनहेंस हो, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो, फसल अच्छी हो, ग्रोथ हो फसल में, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। ये सजेशन दिया गया है स्वामीनाथन रिपोर्ट में। पॉलिसी रिफॉर्म टू सब्सटेंशियली इंक्रीज फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट है उस पर जो है रिफॉर्म होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए सब्सटेंशियलिटी, ठीक है, सब्सटेंशियली ये सब चीज़ें मतलब बढ़ते रहना चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। जो पॉलिसी है रिफॉर्म्स, जो पॉलिसीज़ फार्मर्स के लिए आती हैं वो उन्हें बतानी चाहिए, उनके लिए इंक्रीज करते रहना चाहिए, रूरल क्रेडिट के लिए या रूरल सुधार के लिए होना चाहिए। उस पर स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए फॉर ड्राई लैंड, जो ड्राई लैंड है उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम से मतलब उनके लिए जो है पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे वो प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन की गई, ये सजेशन दिए गए स्वामीनाथन रिपोर्ट में। और जैसे हिली एरिया है वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ की कहना चाहिए उस लैंड के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो सब प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड कोस्टल फार्मर्स के लिए भी, मतलब इस तरह के जो ज़मीनी जो प्लेन एरिया है उनके लिए भी, जो हिली एरिया है उनके लिए भी, जो कोस्टल एरिया है उनके लिए भी, मतलब जो पहाड़ी एरिया है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए कहना चाहिए स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ फार्म कमोडिटीज़, जो फार्म कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, उनकी कॉस्ट जो कंपटीशन होता है कॉस्ट में वो करने के लिए कमोडिटीज़ एनहेंस करनी चाहिए। जैसे MSP फिक्स करने की बात की जा रही है, वही चीज़। प्रोटेक्टिंग फार्मर्स फ्रॉम इम्पोर्ट्स व्हेन इंटरनेशनल प्राइस फॉल, जब इंटरनेशनल जो प्राइस है मार्केट जब डाउन होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू जब घटती है, तो तब जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फार्मर्स को, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ये बात भी कही गई। एम्पावरिंग लोकल बॉडीज़ टू कैरी अवे मीजर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो है लोकल बॉडीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, उन्हें एम्पावरमेंट देना चाहिए या उनको जो रोज़गार देना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें कहा गया। द कमिटी सबमिटेड 5 रिपोर्ट्स बिटवीन द ईयर 2004 एंड 2006 में कमेटी ने कितनी 5 रिपोर्ट्स सबमिट की। फिर उसके बाद द रिपोर्ट कंटेन सजेशंस टू अचीव द गोल ऑफ फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इस कमेटी का जो मिशन था तो वो ये था, इस कमेटी का या इस रिपोर्ट का जो मिशन है वो ये था, सजेशन जो इन्होंने दिए, ये जो हमारा फार्मर्स की जो फार्म प्रोडक्ट है उसकी जो है अच्छी वैरायटी हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, और इस सब को जो है ये जो गोल है
इसको बनाने के लिए कहा गया, इसको बढ़ोतरी करने के लिए कहा गया, विच लेटर बिकेम द थीम फॉर द 11th 5-year प्लान ऑफ इंडिया, जिसके लिए 11 साल का प्लान तैयार किया गया कि ये 11 साल में इस हम कहना चाहिए इस तरह की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो सजेशन दिए हैं उस तरह से हम अपनी फार्मिंग को डेवलप कर सकते हैं। फार्मिंग जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीडीपी को बहुत बूस्टर करता है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। अभी भी जैसे कोविड-19 के टाइम पे जीडीपी सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रही, वैसे तो हमारी जीडीपी बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन इतनी भी जो स्टेबल रही उसका मेन रीज़न है हमारे फार्मर या हमारा एग्रीकल्चर एरिया। लेकिन हमारे यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि फार्मर की या एग्रीकल्चर की यहाँ पे बिल्कुल भी अहमियत नहीं समझी जा रही है। हमारी गवर्नमेंट इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। और अभी हमने 26 जनवरी को भी देखा, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कलंक की तरह है वो, कि जैसे फार्मर्स के साथ किया गया, कहीं फार्मर्स के ऊपर गोली चलाई गई, कहीं पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी कंडीशन नहीं रही। अब हमें इससे बल्कि सीख लेना चाहिए, इस रिपोर्ट को फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको सीख लेनी चाहिए एक तरह से। अब हम इसके और थोड़े आगे के जो मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनआरसी के, जो एनआरसी नेशनल जो ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, इसकी फुल फॉर्म है एनआरसी की, तो इसके मेजर ऑब्जर्वेशंस ऑफ एनआरसी के जो मेजर ऑब्जर्वेशन क्या थे, ये है सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड फार्मर्स नीड फॉर एन assured access to and control over basic resources of farming such as land, water, fertilizers and pesticides, credit and crop insurance। मतलब इसमें कहा गया, जो मेजर वो दिए गया ऑब्जर्वेशन किया गया कि फार्मर्स को जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे लैंड हो गई, वाटर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई। पेस्टिसाइड से मतलब होता है ग्रोथ करना एनिमल्स हस्बेंड्री में, जैसे गाय होती है, गाय की अच्छी जनरेशन है, अच्छी वैरायटी की गाय है, या कोई भी जानवर है तो उसकी जो है बढ़ोतरी करना, पेस्टिसाइड से मतलब होता है, चाहे उसमें मुर्गी पालन हो, चाहे गाय पालन हो, चाहे भैंस, मतलब पशुपालन से रिलेटेड चीज़ें, चाहे इसमें मछली पालन हो, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें आती है। तो क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस भी देना चाहिए, ये कहा गया। फिर नॉलेज ऑफ फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केट्स इज ऑल्सो की, मतलब फार्मर्स को जो है टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए फार्मिंग की, और उनको जो है एक मार्केट वैल्यू भी बतानी चाहिए, मार्केट का जो सिस्टम है, कैसे मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा जाता है अच्छे प्राइस पे, वो सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि हो सके तो उसमें जो है यंग जनरेशन की भी हेल्प ली जा सकती है, ऐसा भी कहा गया। फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इश्यूज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द concurrent लिस्ट टू मेक इट ए हाई प्रायोरिटी फॉर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। इसमें यह भी कहा गया कि एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर हो या इससे रिलेटेड जो मैटर हो उसमें चाहे तो कंकरेंट लिस्ट में भेज सकते हैं, या जैसे मतलब हम इसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन ये 7th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े एग्रीकल्चर के लिए, ये इसमें रिपोर्ट में कहा गया है स्वामीनाथन की, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना पड़े इसकी ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के को की बढ़ोतरी के लिए, तो हम कंकरेंट लिस्ट में भी जा सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉ बना सकती है, ये कहा जा रहा है, जबकि ये स्टेट मैटर है लॉ बनाने का। लेकिन इतनी यहाँ पर रियायत दी गई कि स्टेट को और सेंट्रल को दोनों को मिलकर इस पर कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी बेनिफिट के लिए काम होगा तो, ठीक है, दोनों मिलके इस पे लॉ बना सकती है, या कोई भी कहना चाहिए फंक्शन या काम कर सकती है, कोई भी प्रोग्राम बना सकती है, ये सब चीज़ें फार्मर्स के नॉलेज बढ़ाने के लिए या उन्हें एम्पावरमेंट के लिए। जैसे 3 फार्म्स लॉज बनाए गए हैं, लेकिन ये फार्मर्स के फ़ायदे के नहीं हैं,
तो इनको रिपील करने की डिमांड भी हो रही है, जैसा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता ही है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें राइट है, सिटीजन को राइट है अपनी बात रखने का, जैसा कि हो रहा है। जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने का ही बहुत बड़ा प्रूफ है। लेकिन अभी ये पीछे 26 जनवरी को जो हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ मैं बार बार कहूँगी। जो हुआ गलत हुआ, और ये कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से कि उनका हाथ नहीं है, कोई दूसरे दंगाई थे, जो भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। अब हम आगे देखते हैं रिकमेंडेशन क्या थी। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की जो रिकमेंडेशन थी के अनुसार क्या है, द रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स सच एज एसेट रिफॉर्म्स, reform in support services, farmers of the future, attracting youth, public policy and sustainable livelihood। इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जो यंग जनरेशन है वो इसमें क्या करे, इंटरेस्ट ले या अपना आगे फ्यूचर बनाए, ऐसा होना चाहिए। फिर फार्मर्स के जो है अच्छी पब्लिक पॉलिसी देनी चाहिए इनको, जिससे कि वो अपनी सस्टेनेबल लाइफ जी सकें या अच्छी लाइफ जी सकें, वो सब चीज़ें। फिर इसमें रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एसेट्स, जैसे एसेट्स क्या होंगे, इसमें लैंड होगा, फिर वाटर होगा, इनके लिए स्कीम चलानी चाहिए। लैंड से मतलब है रिफॉर्म इन टेनेंसी लॉज, जो टेनेंसी लॉज हैं उनमें रिफॉर्म करनी चाहिए। लैंड लीजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीलिंग सरप्लस लैंड एंड वाटर वास्ट लैंड एंड कंसोलिडेशन ऑफ हॉलीडेज। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लीज के लिए या टेनेंसी के लिए जो लॉज हैं वो बनाने चाहिए, इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बेनिफिट हो, बेनिफिशियल लॉज हों वो, और कंसोलिडेट करना चाहिए इन्हें, ठीक है, वो सब चीज़ें। प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ प्राइम और एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट टू द कॉरपोरेट सेक्टर फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, मतलब ये रोकना चाहिए, जो ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है, वो सब चीज़ें रोकनी चाहिए। और प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ प्राइम एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड, इनमें जो है डाइवर्जन प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए करना। कॉरपोरेट सेक्टर में नहीं जानी चाहिए ज़मीनें, ये सब चीज़ें कही जा रही है। नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ करनी चाहिए हमें अपनी ज़मीनें, वो चीज़ कही जा रही है। जो ज़मीन जो है एग्रीकल्चर के सूटेबल हैं वो चीज़। फिर वेयर एवर फेसिबल लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 1 acre पर हाउस होल्ड, मतलब जो वो हाउस होल्ड्स हैं या लैंडलेस लेबर हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए, उन्हें सही पैसा मिलना चाहिए, उनकी मजदूरी अच्छी मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ है। विच विल गिव देम स्पेस फॉर होम गार्डनर्स एंड एनिमल रेयरिंग, मतलब ये है कि उनके लिए घर ऐसा होना चाहिए, फार्मर्स के लिए घर वगैरह की फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो अपना गार्डन भी बना सकें, मतलब जैसे किचन गार्डन होता है वैसा, या अपने लिए जानवर भी अपने लिए मतलब पाल सके, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए। इस्टेब्लिश ए नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस विच वुड हैव द कैपेसिटी टू लिंक लैंड यूज डिसीजंस विद इकोलॉजिकल एंड मार्केटिंग फैक्टर्स ऑन ए लोकेशन एंड सीजन स्पेसिफिक बेसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर। वाटर के लिए ये कहा जा रहा है जो हमारा रेन वाटर है उसको स्टोर करना चाहिए और हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंड एक्वीफर रिचार्ज शुड बी मैंडेटरी एंड फार्मर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन सच प्रोजेक्ट्स। जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने की जो है जो टेक्निक है वो फार्मर्स को सिखानी चाहिए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो है फाइनेंशियल हेल्प भी देनी चाहिए, ये सब कहा जा रहा है। जो लोकल पीपल हैं उन्हें मैनेज करना चाहिए, मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, पानी को स्टोर करने का, ये वाटर रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, वो सब चीज़ इसमें कही गई है। इम्प्रूव्ड इरिगेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन शुड रिसीव प्रायर अटेंशन, मतलब इसमें हमारा जो है वाटर सिक्योर करने का, ये वाटर सोर्सेज जो है हमारे नेचुरल सोर्सेज उन्हें सिक्योर करने का या उनका सही इस्तेमाल करने की जो है टेक्निक आनी चाहिए, फार्मर्स को ये चीज़ सिखानी चाहिए, चाहे उसके लिए पंचायत लगाई जाए, चाहे उनके लिए जो है
क्या बोलते हैं, वहाँ के जो गांव के जो प्रधान वगैरह होंगे, वहाँ उनके ज़रिए जो इस प्रोजेक्ट को जो है ज़मीनी स्तर पर लागू करना चाहिए, ये सब चीज़ें कही जा रही है। वाटर लिटरेसी मूवमेंट शुड बी लॉन्च फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, यहाँ अगर हम कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू बट लो वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स लाइक एज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स शुड बी प्रोमोटेड इन वाटर स्केर्स एरियाज। जहाँ पे पानी की अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर जो है जो ऑयल सीड्स हैं वो देनी चाहिए, पल्सेस जो बीज वगैरह है वो प्रोवाइड करना चाहिए। पानी पंचायत होनी चाहिए इन एवरी विलेज में फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, के लिए बराबर सबको पानी मिल सके। ठीक है, वाटर यूजर्स एसोसिएशंस में भी encouraged to gain expertise in maximizing the benefits of the available water. Drought codes and flood codes may be introduced when situation is demanding to mitigate the extreme monsoon condition. जब extreme monsoon condition हो तो उस टाइम पे जो है ड्रॉट जो कोड्स एंड फ्लूड कोड्स जो हैं उसकी सबकी नॉलेज देनी चाहिए वगैरह। ठीक है, लाइव स्टॉक होना चाहिए। थर्ड जो मेन मेजर बताया गया वो ये होना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक कैन बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट कंट्रीब्यूटेड 26% to agriculture GDP in 2004 to 2005. So following steps should be taken: high profitability from the sector, establishment of livestock feed and fodder corporations at the state level for easy access of quality feed and fodder. ठीक है, National Livestock Development Council may be established to give integrated attention to all aspects such as breeding policy, ठीक है, feed and fodder health care through veterinary professionals, marketing, value addition, biomass utilization, skin, bones and blood, and efficient use of animal energy, for example through improved block carts, जो मतलब घोड़ा गाड़ी होती है या वो जो होती है घोड़ा ब्लड कार्ड्स वगैरह जो होती हैं वो सब चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए। जो स्किन है मतलब जानवरों की या बोन्स है या ब्लड है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, होना चाहिए। बायोमास यूटिलाइजेशन होना चाहिए मतलब उसका, और जैसे कहना चाहिए लाइव स्टॉक से मतलब है कि ये सब चीज़ें जो वो है पॉलिस फीड एंड फूडर प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड होनी चाहिए फार्मर्स को, उनके जानवर्स को अच्छा चारा प्रोवाइड होना चाहिए, वो सब चीज़ें। फिर है पोल्ट्री रियरिंग should be recognized as an agriculture activity and support should be provided to backyard poultry farmers to establish small holders poultry estates। मतलब जो मुर्गी का वो होता है ना, मुर्गे वगैरह पालने के लिए वो सब उसके सबकी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें पेस्टिसाइड से मतलब है, ये लाइवलीहुड से मतलब जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं तो वो अगर कोई उनके लिए उन्हें कोई उनका कोई पालन कर रहा है, चाहे वो फिशरी बिजनेस हो गया, मछली पालन हो गया, चाहे वो मुर्गी पालन हो जाए, चाहे वो कहना चाहिए दूध के लिए डेयरी उद्योग हो जाए, तो उन सब में जो है ये सारी फैसिलिटी देनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और जो मतलब इसकी वो होगी अच्छी जो वैरायटी के जो पशु होंगे उनकी अच्छी जनरेशन पैदा करने के लिए कहा जाएगा, उस बढ़ोतरी करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें जैसे फिशरीज वगैरह है इसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दो जो है 26% GDP में ग्रोथ किया था सन 2004 से 2005 में, इसलिए। फिर बायो रिसोर्सेस का मतलब होता है जो नेचुरल खाद है उसे बनाने के लिए कहा जा रहा है, चाहे उसमें जो है पेड़ पौधों से बायोगैस बनाई जाए, चाहे उसे गोबर से बायोगैस बनाई जाए, और कंपोस्ट खाद होता है वो बनाने के लिए ये सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। रिफॉर्म्स इन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है, उसके बारे में उन्हें नॉलेज देनी चाहिए फार्मर्स को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कि है हम लोगों के पास, वो पॉलिसी शुड मेक प्रोविज़न फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ राइट्स इन द केसेस ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू टू रिसोर्स पुअर फार्मिंग फैमिलीज।
जो पुअर फार्मिंग फैमिलीज़ हैं उनको ये सारे रिसोर्स प्रोवाइड करने चाहिए, फ्री में होना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है, ये सब कहा जा रहा है। फिर इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू लुक इनटू सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ recombinant DNA technology having adequate representative of farming community, रिसर्च वगैरह जैसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे नई नई तरह के बीज पैदा रिसर्च में बनाए जाते हैं जिससे अच्छी प्रोडक्शन हो, अच्छी ग्रोथ हो फसल की, वो सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह हैं वो सब इन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए। फार्मर्स को उनके बारे में नॉलेज देनी चाहिए, ये सब कहा जा रहा है। एग्रो मेट्रोलॉजी होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस विच वॉज डिस्कस्ड अर्लियर, एंड इंटीग्रेटेड in internet, FM on or HAM radio services to help fishermen fishing in the high seas। मतलब इन्हें जो है FM के द्वारा या HAM रेडियो के द्वारा इन्हें नॉलेज देनी चाहिए, ये सब कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इन्हें मिलनी चाहिए, जैसे देयर इज़ ए नीड फॉर बोथ क्रेडिट एंड इंश्योरेंस लिटरेसी इन विलेजेस। ज्ञान चौपाल्स होनी चाहिए, कैन हेल्प इन दिस टास्क। एक्सपेंड आउटरीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, रिड्यूस क्रॉप लोन इंटरेस्ट रेट्स टू 4%। ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो लोन इंटरेस्ट है वो से रिड्यूस करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट एंड एग्रीकल्चर रिस्क फंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स। मतलब अगर कोई फसल में नुकसान हो जाता है तो वो रिस्क फंड उसको प्रोवाइड होना चाहिए फार्मर्स को, बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी नुकसान हो जाता है, कभी ओले से या पाले से ख़राब हो जाती है फसल, कई बार ऐसा होता है पानी नहीं मिलता उसकी वजह से सूख जाती है फसल, कई बार ऐसा होता है सही तरीके से कहना चाहिए इन्वायरमेंट सही नहीं रहता उस फसल के लिए, तब भी नुकसान हो जाता है। तो फार्मर्स को एक तरह से कहना चाहिए नॉलेज, साइंटिफिकल नॉलेज के साथ साथ जो है उसको इंश्योरेंस वगैरह भी मिलना चाहिए। यहाँ ये कहा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड्स शुड बी इशूड टू वुमेन्स को भी किसान क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो ज़रूरी नहीं है वो जेंट्स ही हो, लेडीज़ भी होती हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड क्रेडिट कम क्रॉप लाइव स्टॉक ह्यूमन हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज होना चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस अक्रॉस जो क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह भी होना चाहिए। ड्रॉट प्रूफ एरियाज शुड हैव ए 4 to 5 ईयर रिपेमेंट साइकिल फॉर क्रॉप लोन्स के लिए होना चाहिए 4 to 5 ईयर्स का टाइम। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से मतलब है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, ड्रेनेज, लैंड डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड रोड कनेक्टिविटी। ये सब चीज़ें प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में आती हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में और ये भी है कि इट ऑल्सो रिकमेंडेड ए नेशनल नेटवर्क ऑफ एडवाइज्ड सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, लैब प्रोवाइड होनी चाहिए विद एन एम टू टेस्ट एरियाज फॉर एप्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल्स। मतलब उस सॉइल में कितना मतलब पोषण है फसल के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, या कौन सी उसमें फसल उगानी चाहिए उस एनवायरनमेंट में, वो सब चीज़ें फार्मर्स को पता होनी चाहिए या उन्हें बतानी चाहिए। तो फिर इसके बाद जैसे बताया गया है इसमें ज्ञान चौपाल से लगानी चाहिए इन सब के लिए, ये कहा जा रहा है। या कहना चाहिए जो प्रधान होते हैं गांव के उनके द्वारा उन्हें नॉलेज देनी चाहिए फार्मर्स को। फिर फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, जैसे कि मिड टर्म अप्रेजल ऑफ द 10th प्लान रिवील्ड दैट इंडिया इज लॉजिंग बिहाइंड इन अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ हैविंग हंगर बाय 2015। Several studies have shown that the poverty is concentrated and food deprivation is acute in predominantly rural areas with limited resources such as rain feed agricultural areas। ठीक है। To address this challenge, NCF recommended following measures, जैसे कि कभी बाढ़ आ जाती है या कहना चाहिए कभी सूखा पड़ जाता है उस जगह पे जो है भुखमरी फैल जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए फूड सिक्योरिटी का।
फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए फार्मर्स को। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू अवॉइड एक्सक्लूसिव एरर विच विल हार्डली इनक्योर 1% ऑफ GDP। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। रीऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स होने चाहिए ऑन ए लाइफ सर्कल बेसिस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायत्स एंड लोकल बॉडीज़ का इसमें हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। एलिमिनेट माइक्रो न्यूट्रिएंट deficiency induced hidden hunger through an integrated food cum fertilization fortification approach होना चाहिए। establishment of community food and water banks operated होने चाहिए by women self हेल्प ग्रोथ होना चाहिए। फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्टोर ग्रेन होना चाहिए एंड वाटर एवरीवेयर होना चाहिए, ये सब चीज़ें कहा जा रहा है। हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए उन्हें हेल्प देनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए फार्म एंटरप्राइजेस के लिए। एंड ऑर्गेनाइज रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव होने चाहिए। मतलब इनिशिएटिव से मतलब ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिसके लिए जो है गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, वो सब चीज़ें कही जा रही हैं। फिर फॉर्मुलेट ए नेशनल फूड गारंटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं फार्मर्स ऑफ द फ्यूचर। इसमें फार्मर्स के फ्यूचर के लिए क्या कहा गया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड सर्विस कोऑपरेटिव्स होने चाहिए। ग्रुप फार्मिंग होनी चाहिए। स्मॉल होल्डर्स एस्टेट्स होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, जैसा कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा अभी। अगर हम देखें इसके खिलाफ काफ़ी वो हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फार्मर्स कंपनीज़ होनी चाहिए। फार्मर्स की अपनी कंपनीज़ होगी तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद अट्रैक्टिंग यूथ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूथ बहुत इससे दूर होता जा रहा है फार्मिंग से। प्रिवेंशन ऑफ फार्मर्स सुसाइड्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन करने चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। फिर इसे जो इसके लिए हम नेक्स्ट नई वीडियो देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं नई वीडियो